नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश भर के अंदर पंचायत चुनाव की रणफेरी जो है वो बच चुकी है। तो हर उम्मीदवार जो है अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए बड़े बड़े लुभावने वायदे और प्रलोभन जो है मतदाताओं को दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए आज हमारी टीम जो है पहुंची है करनाल जिले के गरोंडा उपमंडल में स्थित गांव फरीदपुर में। एक ऐसा गांव जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहां पर इस मुलाकात के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं गांव फरीदपुर या मैं कहूं गरोंडा खंड के ब्लॉक समिति वार्ड संख्या 19 से ब्लॉक समिति मेंबर पद की उम्मीदवार श्रीमती शिखा त्यागी जी। तो आइए सीधे चलते हैं शिखा त्यागी जी के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे अब की बार उनके चुनाव में रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा जो है चुनाव को जीतने के लिए बनाई गई है। शिखा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा सतत नमन और सभी ग्रामवासियों को भी मैं अपना नमस्ते करना चाहती हूँ। शिखा जी, आप एक गृहिणी हैं और गृहिणी से आप अभी सीधे जो है राजनीति में आप कूद चुके हैं। तो इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है? सर, मेरा परिवार पहले से ही जी राजनीति में रहा है और जी मेरे गांव की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। जी मेरे परिवार के सपोर्ट से ही मैं आज राजनीति में उतरी हूँ जी और मुझे परिवार का सपोर्ट मिला है, तभी मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने गांव की सेवा करूँ, मैं भी अपने गांव का विकास कराऊँ, इसलिए जी मैं राजनीति में आई हूँ। जी। अब की बार पंचायत चुनाव में हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण जो है उसका प्रावधान किया गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या? मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे राजनीति में आने का मौका मिला है। तो शिखा जी, अभी आप लोग चुनाव में वोटों की अपील के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। आपके वार्ड से, आपके गांव से आपको कैसा जन समर्थन जो है या आशीर्वाद जो है आप लोगों को लोगों से मिल रहा है? सर, मुझे पूरे गांव का आशीर्वाद मिल रहा है और मैं चाहती हूँ, सभी गांव वाले से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भारी से भारी मतों से जिताए। उसके लिए मैं अपने गांव की पूरी सेवा करना चाहती हूँ, पूरा विकास कराना चाहती हूँ। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं वो करके दिखाऊंगी जो आज तक किसी महिला ने नहीं किया। जी। तो शिखा त्यागी जी के द्वारा जो है एक बड़ा दावा जो है वो किया गया है कि एक बार मेरे गांववासी जो हैं मुझे मौका दे करके एक बार देख लें, उसके बाद वो सब काम कराए जाएंगे जो आज तक पूर्व में किसी प्रत्याशी या किसी पार्षद के द्वारा जो है वो नहीं कराए गए हैं। शिखा जी, आप 19 वार्ड से जो है उम्मीदवार हैं, आपके साथ साथ और लोग भी जो है मैदान में होंगे। किसको आप मुख्य प्रतिद्वंदी जो हैं आप मानते हैं? सर, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जी मेरा तो केवल एक ही मुद्दा है, अपने जी गांव का विकास कराना जी और अपने गांव में जो सुविधा नहीं है वो हर एक सुविधा अपने गांव में लानी। जी जैसे कि मैंने बताया था, स्वास्थ्य केंद्र बनाना जी और हमारे सरकारी स्कूल में जो सुविधा नहीं है, जो प्राइवेट जी स्कूलों में है, वो सुविधा अपने सरकारी स्कूलों में लानी। जी मेरा तो बस एक यही इरादा है कि मेरे गांव में वो हर एक सुविधा हो जो जी हमें दूसरे गांव में ना जाना पड़े। जी। तो और क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं अब की बार आपके चुनाव में रहने वाले हैं, या क्या कुछ रोड मैप जो है आपके द्वारा जो है अपने वार्ड के लिए तय किया गया है? सर, हम 19 वार्ड में आते हैं। जी हमारा तो बस यही मकसद है कि हमारे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जी हम किसी से कोई कंपटीशन नहीं करते हैं। जी हम तो बस अपने गांव वालों की सहमति से, जी पूरे 36 बिरादरों की सहमति से इस जी पद के लिए खड़े हुए हैं। जी और ना तो हम अपनी गरिमा बनाना चाहते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि हमारा ओहदा बने। हम तो केवल बस अपने गांव का विकास कराना चाहते हैं सर। जी। तो गांव के अंदर ना सिर्फ आपका वार्ड, बल्कि कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर कोई भी गांव रहा हो, वहां पर आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं से जो है वंचित रहना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपके वार्ड के अंदर या आपके गांव के अंदर भी सुविधाओं का अभाव होगा। तो उसके लिए आपने कोई रोड मैप तैयार किया है?
सर बस जो भी सुविधा हमारे गांव में नहीं है, जैसे बस की हुई जी, या भाई बच्चों के लिए, जो बच्चे स्पोर्ट में जाना चाहते हैं उनके जी, लिए कोई सुविधा नहीं है। जी, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में ही वो सुविधा हो, ताकि जी, बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े। वो हर जी, एक सुविधा अपने गांव के सरपंच और अपने क्षेत्र के विधायक के साथ मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी, हमारे गांव में वो हर एक सुविधा लाएं। बस हम तो जी, सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आगे तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो सब काम हो जाएंगे। जी। ऐसा तो नहीं हो शिखा जी कि जैसे बड़े नेता करते हैं चुनाव के अंदर मतदाताओं को लुभावने वायदे कर किए जाते हैं बड़े बड़े, और बाद में जो है जब अमल की बारी आती है तो वो उनसे पीछे हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं आप लोग भी उसी राजनीति या उसी परंपरा को जो है फॉलो नहीं करोगे? नहीं सर, हम ना तो कोई झूठे वादे करेंगे और ना जी, ही हम अपने कदम पीछे हटाएंगे। जी, अगर हमने कदम बढ़ाया है तो हम उस पर अब सबकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाएंगे। जी, एक बार अगर ये मौका हमें मिला है तो जी, हम इस पर पूरा पूरा विकास कराएंगे अपने गांव का। एक जी, बार अगर हमारे गांव वालों ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है तो जी, हम उनसे धन्यवाद करते हैं, जी, और बस यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें भारी से भारी मतों से एक बार जिताए। जी, तब देखिए हम अपने गांव में कितना विकास कराएंगे। जी। शिखा जी, आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि सिर्फ ये वार्ड महिला के लिए आरक्षित होने के नाते आपको सिर्फ एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया हो, और बाद में जब वो राजनीति करने की जब बारी आए तो वो किसी पुरुष जो है या आपके पति परमेश्वर जो हैं उनको आगे जो है वो रखा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप सिर्फ गृहिणी से गृहिणी ही बनकर रह जाएं? नो सर, ऐसा ना तो हमारी फैमिली का ना तो हमारे परिवार का क्योंकि ऐसा कोई हरियाणा हरियाणा सरकार का अब की बार ये सख्त आदेश है, यदि आपका पति जिसको आप प्रतिनिधि बोलते हैं वो यदि बैठक में पहुंचा तो आपको उसी वक्त बर्खास्त कर दिया जाएगा। नो सर, हमारे परिवार की ऐसी कोई सोच नहीं है। उन्होंने जी, अगर हमें राजनीति में खड़ा किया है तो जी, जो काम हमारे हैं उसे जी, हम ही करेंगे। जी, ऐसा नहीं होगा कि हम सामने हैं और पीछे काम कोई और करेगा। जी, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। जी। यानी आप खुल के जो है वो राजनीति करेंगे, और गांव की जो आवाज है या गांव की समस्याएं जो है उनको समय समय पर उठाते रहेंगे। यस सर, हर जी, एक आवाज़ जो भी गरीबों की उठेगी, जो भी समस्या हमारे सामने आएगी, हम जी, उस हर एक समस्या का समाधान कराएंगे। जी। कहीं गाँव के अंदर ऐसा तो नहीं है कि गाँव में आप जातीय समीकरण या सामाजिक समीकरण जो है, उस साध के क्या कुछ वोट बैंक आपको लगता है गाँव के अंदर? नहीं सर, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जी, गांव के हर एक 36 कौम सब जी, ने मिलकर जी, एकजुट होकर जी, हमें राजनीति में खड़ा किया है, और जी, हम उन सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। और बस वो हमें भारी मतों से जिताए, उनसे जी, ये रिक्वेस्ट है। जी, हमारे गांव में कोई अलग अलग नहीं है, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जी, बस मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ सर, जी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव का विकास हो। जी, बस यही हमारा इरादा है। जी। शिखा जी, मेरे यहाँ मन के अंदर जो है कुछ आपके वार्ड से लेकर के सवाल हैं। एक शिक्षा जो है आज के समय में एक बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते परिवार जो हैं आर्थिक बोझ के तले जो हैं दबते चले जा रहे हैं। आपके गांव से भी सालाना करोड़ों रुपए जो हैं वो शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में जो है, प्राइवेट स्कूलों की जेब में जो है वो जा रहे हैं। तो लोग आर्थिक बोझ के तले ना दबे, उसको रोकने के लिए या उस दिशा में आपके पास कोई योजना गांव के लिए, आपके वार्ड के लिए है? यस सर, जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फीस वहाँ पर देते हैं, जी, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, और जी, जो सुविधा जी, प्राइवेट स्कूलों में है वही सुविधा हम अपने गांव में जी, अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में लेके आएंगे। और जी, जो गरीब हैं वो प्राइवेट में नहीं जा सकते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ज़्यादा फीस देने के कारण वे पढ़ भी नहीं पाते हैं। जी, इसलिए हम अपने स्कूल में अच्छे से, अपने गांव में अच्छे से अच्छा स्कूल खुलवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे लाएंगे। जी, और हर एक गरीब, हर एक इंसान का बच्चा हमारे सरकारी स्कूल में पढ़े। सबसे बस यही रिक्वेस्ट करती जी। हूँ। शिखा जी, ये सिर्फ वायदा या घोषणा तो नहीं है, या सिर्फ आप अपने अपने बच्चों को भी सरकारी में कराएंगे? यस सर, हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं सर, हम अपने जी, बच्चों को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। और हम जी, सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जी, प्राइवेट स्कूल में क्यों जाए, जब जो सुविधा प्राइवेट स्कूल में होती है सर वही सरकारी में मिल रही है, जी, फिर हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे। जी।
तो यदि आपको गांव वाले पार्षद जो है या आपके वार्ड से आपको जिता देते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है वार्ड के लिए या आपके गांव के लिए आपकी क्या रहने वाली है? सर, सबसे पहले मैं जो माता बहनों के लिए करना चाहूँगी, जैसे कि लड़कियाँ बाहर स्कूलों में जाती हैं, स्पोर्ट के लिए तैयारी कर रही हैं, वो सब लड़कियाँ वहाँ पे जाती हैं, उनके लिए कोई परिवहन का साधन नहीं है। जी। सबसे पहले अपने क्षेत्र के विधायक से और अपने गाँव के सरपंच से रिक्वेस्ट करूँगी, उनके लिए अलग से बस रखवाएँ, ताकि उन्हें किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, किसी से लिफ्ट ना लेनी पड़े। जी। और अपने गाँव में जो साफ-सफाई नहीं होती है, अपने गाँव में अच्छे से गली-गली में हर उसमें सफाई कर्मचारी रखवाएँगे, ताकि गाँव की अच्छे से सफाई होती रहे। जी। एक लास्ट सवाल शिखा जी है, गांव वालों से आप चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? गाँव वालों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर, कि मैं शिखा त्यागी वार्ड नंबर 19 से, मेरा निशान है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से जिताएँ और अपना आशीर्वाद दें। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं वो हर एक काम करूँगी जिसकी आप मुझसे उम्मीद रखते हो। धन्यवाद। जी। तो ये थे वार्ड नंबर 19 से ब्लॉक समिति पद की उम्मीदवार शिखा त्यागी जी। इनके द्वारा जो है एक विधानसभा लोकसभा स्तर के जैसे घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, ऐसे ही उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक पूरा रोड मैप जो है अपने वार्ड के लिए तैयार किया गया है। तो इनके द्वारा ये दावा पेश किया गया है कि मेरे वार्ड का, मेरे गांव का मुझे भरपूर प्यार आशीर्वाद जो है वो मिला है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाली 9 तारीख को बरगद के सामने वाला बटन दबा करके गांव वाले अब की बार मुझे कुर्सी पर बिठाएंगे। साथियों, शिखा शर्मा जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपके शिखा त्यागी जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपके क्या सवाल हैं और क्या सुझाव हो सकते हैं? उन सब के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अगली मुलाकात में आपको फिर रूबरू कराएंगे किसी नए गांव से नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।